हाय एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आप सबों को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनमेट्री। ये चैप्टर नंबर 9 है जो क्लास 10th का है। तो हम लोग इसको आज शुरू कर रहे हैं और यही कामना के साथ शुरू करेंगे कि जो है ये चैप्टर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए और हम समझाने में सक्षम रहें। तो चलिए हम लोग आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। प्रीवियस की चैप्टर की अगर बात करें तो हम लोग उसमें देखें कि जो है त्रिकोणमिति का जो परिचय था यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनमेट्री, उसके बारे में देखें, उसका भूमिका को हम लोग देखें और उसमें हम लोग एक त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में भी पढ़ें। तो अब हम लोग उसका उपयोग पढ़ेंगे कि हम लोग आगे कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो हम लोग को इस चैप्टर में सबसे पहले भूमिका के बारे में देखेंगे, जो इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इसका भूमिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है 9.2, उसमें हम लोग ऊंचाई और दूरी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको भूमिका को देखते हैं, जो कि 9.1 है इसका टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें आप लोग को यहाँ पे आप लोग का जो बुक है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो इसको एक बार पढ़ लें और पढ़ने के बाद इसको समझने का कोशिश करें। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप लोग जो है प्रीवियस की लेक्चर यानी जो चैप्टर 8 है उसका जो लेक्चर था उसको आप लोग एक एक करके सारे लेक्चर को देख लें। उसको कंप्लीट करने के बाद ही, प्रीवियस के लिए चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ही इस चैप्टर को देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर 8 है वो और 9 जो है, ये दोनों जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यानी हम लोग को उस चैप्टर में त्रिकोणमिति के जो है परिचय के बारे में पढ़ना था और इसमें प्रयोग के बारे में पढ़ना है। हम लोग को उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का हम लोग क्या था, कैसे था, उसके बारे में पढ़ें और यहाँ पे हम लोग उसका उपयोग पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान में रखें कि जो है प्रीवियस के जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने के बाद ही इस चैप्टर को देखें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इंट्रोडक्शन को देखते हैं यानी भूमिका को देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि पिछले अध्याय में यानी प्रीवियस के जो चैप्टर था उसमें हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। ये बात हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो प्रीवियस के जो चैप्टर था, पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का जो परिचय था उसमें हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात यानी 8.2 में जो टॉपिक नंबर था उसमें हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में अच्छी तरह से पढ़े हैं। तो यही बात यहाँ पे भी बोल रहा है कि हम लोग पिछले अध्याय में त्रिकोणमिति अनुपातों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में अब हम लोग जो है इस चैप्टर में हम लोग जो है कुछ ऐसी विधियों के विषय में अध्ययन करेंगे जिसमें अपने आसपास के जीवन से जुड़ी ही स्थितियों की जो है वो त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। ऐसे जो है ऐसे मैंने जुड़ी हुई चीज़ों से हम लोग, स्थितियों से हम लोग जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो कि त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। त्रिकोणमिति ऐसा एक प्राचीनतम विषय है जिसका अध्ययन पूरे संसार के विद्वान करते आए हैं। जैसे कि आप पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति का जो आविष्कार है, आविष्कार जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि खगोल विधि जो है इसका आवश्यकता पड़ती थी। खगोल विधि में जो है इसकी आवश्यकता पड़ती थी। तब से आज तक जो है खगोल विधि पृथ्वी के तारों और ग्रहों को दूरी परिकलन करने के में इसका जो है प्रयोग आया है। त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है नौचाल तथा भूगोल में भी किया जाता है। अब मानचित्र बनाने तथा देशांतर या अक्षांश के सापेक्ष जो है किसी द्वीप की स्थिति ज्ञात करने के लिए भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यही भूमिका है। और इसमें एक और जो मेन पॉइंट है कि देखिए इस जो है उस अध्याय में इस अध्याय में जो है हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार जो है वास्तविक मापन किए बिना किसी चीज़ को जो है, किसी वस्तु को हम लोग वास्तविक मापन किए बिना ही जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग द्वारा विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी को जो है वो ज्ञात की जा सकती है। तो ये चीज़ हम लोग को मेन पॉइंट है इस चैप्टर में, जो हम लोग को यही पढ़ना ही है कि जो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम लोग किसी भी वस्तु को जो है वो दूरी और ऊंचाई जो है कैसे ज्ञात करेंगे।
यही इसका मेन पॉइंट है। अब हम लोग जो है टॉपिक जो 9.2 है, देखिए ऊंचाई और दूरियां हैं, ऊंचाइयां और दूरियां हैं, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग इस दोनों फिगर के माध्यम से ऊंचाइयां और दूरियां को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक मीनार लिए हैं, ये हो गया मीनार की ऊंचाई, और एक प्रेक्षक के रूप में एक लड़का यानी एक छात्र को चुने हैं, जो कि छात्र जो है वो मीनार से कुछ ही दूरी पर खड़ा है, और यहाँ पे वो जो है खड़ा होके शिखर जो ये मीनार जो है वो मीनार की शिखर को देख रहा है। तो जो देखने से रेखा जो बन रहा है, इस रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे, और उसके देखने के क्रम में वो जो है अपने सिर को जो है उठाता है, और उठाने के बाद जो उसके सामने एक जो है जो रेखा बनती है, उस रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग जो है यूनियन कोण बोलेंगे, यूनियन कोण बोलेंगे। अब हम लोग जो है अब हम लोग इसमें देखेंगे कि देखिए ये जो है ये लड़का जो छात्र है, इसका जो ऊंचाई है लड़का का, यही इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा P से R तक जो है मीनार का ऊंचाई है, तो ये और ये सेम हो जाएगा। जितना ही ऊंचाई का ये लड़का होगा या छात्र होगा, उतना ही ऊंचाई का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और ये जो इतना ही दूर में खड़ा होगा, इतना ही इसका क्षैतिज रेखा का दूरी हो जाएगा। तो ये और ये बराबर हो जाएगा। जब कभी भी हम लोग इसमें निकालेंगे, अगर आगे आप लोग प्रश्नावली बनाइएगा तो उसमें देखिएगा इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा, तो इसमें जो है ये क्यू जो है बराबर होता है बी आर का यहाँ पे। तो इसमें हम लोग जब मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा, तो बी आर को हम लोग को घटा देंगे, तो हम लोग को पी बी जो है वो निकल जाएगा। तो इसी प्रकार एक और फिगर जो है इसको हम लोग समझेंगे। इसमें देखिए एक जो महल है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक जो है एक प्रेक्षक खड़ा है, यहाँ से जो है वो अपने सर को नीचे करता है, और यहाँ पे जो मंदिर है, ये मंदिर है, और इस मंदिर के सीढ़ी पर जो है एक गमला रखा हुआ है, इस गमले को देखता है। तो यहाँ से जो है वो देखता है, तो देखने के बाद देखिए यहाँ से जो अपना सर को नीचे करता है, तो यहाँ पे एक जो उसके समान सीधे जो रेखा बनता है, उस रेखा को हम लोग जो है क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यहाँ से जो देखने के क्रम में जो एक रेखा बनता है, उसको रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो उसके बीच के जो एंगल बन रहा था, कोण बन रहा था, उसको हम लोग यूनियन कोण बोल लेते हैं। इसमें जैसे वो सर को अपने जो सिर जो है उसको नीचे कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है अनोवन कोण बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों फिगर को देखें। अभी इस फिगर के माध्यम से हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जब हम लोग इसको प्रश्न को जब बनाएंगे, तो हम लोग कौन कौन सा जो है वो फार्मूला को यूज करेंगे, इसके लिए अब क्या क्या उपयोग है, ये चीज़ हम लोग इसी फिगर से फाइंड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ए है ये आपका पी आर जो है इक्वल है बी पी प्लस बी आर का। जब बी आर प्लस बी पी करेंगे तो ये पी आर का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। अब हम लोग को अगर मान लीजिए इसमें बोला जाए कि आप इस मीनार की ऊंचाई निकालिए, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पे लड़का के जो है ये छात्र जो प्रेक्षक, इसका ऊंचाई अगर दिया है तो इसके बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो है अगर मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग को जो है इसमें अगर बोला जाएगा, अगर दिया रहेगा तो हम लोग को जो बी आर है उसका मान यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे जो है वो मीनार की अगर ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग जो है से माइनस करेंगे, और इसको हम लोग जो है फाइंड करेंगे, तब इसको जो है इसमें घटाएंगे, तब ये हमको निकल जाएगा मीनार की ऊंचाई। जैसा कि देखिए इसको यहाँ पे पी आर है, पी आर तो पूरा मीनार की ऊंचाई हो गया। हमको इसमें मीनार की ही ऊंचाई निकालने के लिए बोला, तो ये हमको पता है, ये अगर हमको पता है और ये हमको पता नहीं है, तो हमको सबसे पहले इसको फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पे बोले भी पी आर इक्वल है बी पी प्लस जो है बी आर, ये है होता है। अगर हम लोग को इसको निकालने के लिए बोल रहा है, ये अगर पता है तो हम लोग को इसमें बीपी अगर नहीं पता है तो इसको हम लोग को फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों पता है, ठीक है, तो फिर हम लोग को कुछ और निकालने के लिए बोलेगा, तो इसमें हम लोग इसको जो है से ये
अगर हमको मीनार की ऊंचाई अगर दिया रहेगा और ये हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग को अगर लड़का की जो है अगर जो परीक्षक की अगर ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे हम लोग जो है वो PR दिया है तो PR हम लोग को यहाँ पे मालूम रहेगा और BP भी मालूम रहेगा तो BP को हम लोग फिर जो है इसमें घटा जाएंगे तो BR निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे प्रश्नावली में। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे है कि मान लीजिए हम लोग को ये पता है, ठीक है, ये नहीं पता है तो इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो इन लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो यहाँ पे एंगल देखिए, एंगल जो है ये ट्रायंगल जो है ABP है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ABP में कि जो एंगल जो आपका जो ABP है इसका सम्मुख जो एंगल जो बन रहा है, सम्मुख कोण जो है ये बन रहा है तो हम लोग इसको A को हम लोग यूज करेंगे। तो एंगल A का सम्मुख भुजा है, एंगल A के जो सम्मुख भुजा है ये है तो इसको हम लोग निकालेंगे तो BP को निकालेंगे। तो BP को निकालने के लिए यहाँ पे एंगल A को यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये आपका लंब हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इस प्रकार से ये जो है लंब हो गया P, ये आपका B हो गया और ये आपका H हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें जो है त्रिकोणमिति को यूज करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा को। तो टेन यहाँ पे ये लिए हैं तो यहाँ पे टेन A हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग को BP निकालना है तो BP जो है वो BP लेंगे तो यहाँ पे लंब बटा आधार होता है तो यहाँ पे BP हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नीचे जो है वो हो जाएगा आपका AB, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है एंगल जो है ये लिए हैं, इस एंगल का मान दिया रहेगा और हम लोग को अगर इसका जो मान पता रहेगा, इसमें हमेशा 2 दिया रहेगा, तीसरा का मान निकालने के लिए बोल रहेगा। जैसे कि अगर इसके दूरी को दिया हुआ है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है तो आपको एंगल निकालने के लिए बोलेगा। इसका एंगल दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है तो इसका दूरी निकालने के लिए बोलेगा। इसका अगर ये दोनों दिया हुआ है तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे टेन A इक्वल यहाँ पे टेन थीटा ले लीजिए। थीटा जो है यहाँ पे ये बन रहा है, अभी तो हम लोग को पता नहीं है कि कितना एंगल है तो इसलिए हम लोग थीटा यहाँ पे यूज करेंगे। तो टेन थीटा इक्वल BP बाई AP हो जाएगा, AB हो जाएगा। इस प्रकार टेन का यूज कर सकते हैं। अन्यथा फिर अगर हम लोग को इस एंगल को अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे टेन कोट का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका अपोजिट होता है कोट थीटा। देखिए इसका उल्टा हम लोग ले लेंगे तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा और नीचे BP हो जाएगा, ये हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे हो जाएगा BP, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो इस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको इस यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, इस भुजा को हम लोग निकालना है तो इस भुजा से टेन थीटा से भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए BP हम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा तो इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसमें भी इसी तरह यहाँ पे टेन थीटा अगर डिग्री का मान दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे इस भुजा का मान दिया हुआ है तो इससे हम लोग इस भुजा को निकाल लेंगे। इसी प्रकार आगे भी जो प्रश्नावली है उसमें हम लोग टेन और कोट थीटा और टेन थीटा का यूज करके सारे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।